चलिए सब, आप बिल्कुल शांत हो जाएं। आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक आएगा और बड़ा काम का है। यहाँ से आज प्रिज्म हमारा पूरा हो जाएगा। ईएलपी नंबर 4। कल काफी बच्चों ने होमवर्क भेजा, लगातार बच्चे होमवर्क करते जा रहे हैं। आप भी उस यात्रा में शामिल होइए, पीछे मत रहिए। खूब होमवर्क कर रहे हैं, रोज ईएलपी करना, डेली होमवर्क भेजना। तो अपन को भी उस यात्रा में शामिल होना है, बराबर दौड़ना है सबके साथ, पीछे नहीं रह जाना है। एक यात्रा चल रही है, एक महोत्सव हो रहा है। फिजिक्स पढ़ना, रोज होमवर्क करना, ऑप्टिक्स से सवाल करना, एक अलग ही महफिल, एक अलग ही माहौल बन रहा है। उस माहौल में आप भी शामिल होइए, रोज पढ़िए, रोज होमवर्क बनाइए। धीरे धीरे चीजें अच्छे हो जाएंगी। चलिए, ईएलपी नंबर 4 पीछे से शुरू कर रहा हूं। जो डाउट हो पूछ लेना भाइयों। 13, 12 करे नहीं क्या? होमवर्क दिया था। 11, 10, देखो 13, 12, 11, 10 सारे हो गए क्या? अच्छे से चलो। 9th, 8th, 7th, 7th बताऊं? 7th में देखो एक एंगल आई है तो दूसरा एंगल वही डायग्राम में लिख लो। जो 15 डिग्री है वो आई है, लिख लो। जो 15 डिग्री है वो आई है। ई कितना है? ई 60 डिग्री। और डेल्टा, डेल्टा 30। फिर डेल्टा का फॉर्मूला लगा दो, आई प्लस ई माइनस ए, तो ए आ जाएगा 45। 7वें को स्टार लगा लो, काम का सवाल है। 7वां स्टार लगा लो, दूसरा स्टार लगा लो, दूसरा स्टार लगा लो, चौथे को स्टार लगा लो। ये तीनों बढ़िया सवाल हैं। दूसरा सवाल लिख लो, ये टीआईआर का क्वेश्चन है, प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं है। दूसरे सवाल के पास पूरा सेंटेंस लिख लो। रोज ईएलपी लाओ, ईएलपी लेकर आते हैं, बढ़िया कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरे सवाल के पास में लिख लो, ये सवाल टीआईआर का है, प्रिज्म का नहीं है। अब देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखना भाइयों। ये लाइट आ रही है, ये लाइट यहां आई। अब कायदे से तो इसको, नियम तो क्या कहता है, लाइट को तो प्रिज्म से निकल के हवा में चले जाना चाहिए। ये बेसिक बात है। लाइट आएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। पर प्रश्न कह रहा है लाइट इस एसी से बाहर नहीं आए। बाहर नहीं आए तो फिर क्या एब्जॉर्ब हो जाए, गायब हो जाए, भाग जाए, क्या हो जाए? मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जाए? टीआईआर। यहां नॉर्मल खींचा, अब बाहर नहीं जाए, यही लाइट क्या कर दे? टीआईआर। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब टीआईआर की एक ही शर्त है, हर बच्चे को याद हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। एकदम सटीक शर्त याद होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लाएं? 60? क्या 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या? सर 60 कहां से है सर? वो आपने जो एंगल देखा उसको ही मार दिया तुक्का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या, तू बता। अरे सर मैं बता दूंगा ना, लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल। लाइट बना, ठीक है सर गुरुजी, लाइट बनाई। नॉर्मल बना, ओके गुरुजी, नॉर्मल बनाया। अब बता कौन सा एंगल चाहिए तुझे? गुरुजी मुझे ये वाला एंगल चाहिए, लाइट का नॉर्मल के साथ एंगल। अब देख ये 60 है, ये चिल्ला 90, 90 और 60 150, तो ये 30, ये चिल्ला 60। क्योंकि नॉर्मल है तो ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना? 60। अब बता, 60 डिग्री को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा दोनों तरफ। साइन 60 √3/2। अब साइन थीटा सी में फंसेगा तो भूल जाता है, इसलिए मैं तुझे रोज सिखाता हूं, तो भूल जाता है। साइन थीटा सी का आशीष सर ने फंडा बता रखा है, बड़ी वैल्यू नीचे, तो भूल जाता है रोज, इसलिए मैं तेरे पीछे पड़ा रहता हूं। 1 और म्यू में बड़ा कौन? म्यू, तो म्यू कहां आएगा? नीचे। ये साइन थीटा सी की वैल्यू आ गई, यहां रख दी 1/म्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। √3 को म्यू से करेंगे √3 म्यू, 2 को 1 से करेंगे 2, √3 को नीचे भेज दे। अच्छा सवाल है, दूसरे सवाल के पास में लिख लें, ये क्वेश्चन TIR का है, ये क्वेश्चन TIR का है। क्या बात समझ में आ गई क्या? इक्वल का साइन, इक्वल इसका मतलब ये होता है कि लाइट 90 डिग्री पे चली गई, क्योंकि अगर क्रिटिकल पर आएगी तो किस पे चली जाएगी? 90 पे। तो ग्रेटर देन इक्वल भी लगा सकते हैं। सही में आंसर तो क्या होगा? ग्रेटर देन। क्या दूसरा ओके है क्या? अब देखें एक अच्छा सवाल है चौथा। चौथा देखिए, चौथा बता दिया था क्या? हो गया था चौथा? बहुत बढ़िया सवाल है। अब वापिस से मैं गिनती कर रहा हूं, 9, 8, 7, 6, 5, पूछ लो कुछ भी, कोई मना नहीं है। चौथा, तीसरा, 3। चल पढ़ो, तेज आवाज में पढ़ो बेटा। तीसरा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो म्यू निकालना है। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए कितना हो गया? 60। आगे चलो, मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा मिन, π/3 रेडियन। तो π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो तो कितना आ गया? 60। अब पूरे प्रिज्म में म्यू का एक ही फॉर्मूला है मेरे बच्चे, पूरे प्रिज्म में म्यू का एक ही फॉर्मूला है। म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिन बाय 2 अपॉन में साइन ए बाय 2। तो साइन 60 प्लस 60 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, तो कितना हो गया? साइन 60 बटे साइन 30, साइन 60 √3 बटा 2, साइन 30 म्यू √3। बोलिए क्या क्लियर है क्या मामला? और बोलिए तीसरा, दूसरा, पहला। आराम से देख लीजिए, 5 मिनट और रुक जाता हूं, कोई भी डाउट हो पूछ ले बिंदास। पूरी LP4 एकदम शानदार आनी चाहिए। शनिवार रविवार छुट्टी है, रिवाइज कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है वापस करने में। अब वापस करने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आधे घंटे से कम में पूरी LP बन जाएगी। पर जो मजा आएगा ना, जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बड़ा जबरदस्त है। और वो कॉन्फिडेंस तेरे दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। सर क्या बात बोल रहे हो? प्रिज्म का कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे सही कराएगा? ये बात नहीं सही समझ में आई। नहीं भाई, बहुत गहरी बात है ये। जब फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आता है, सवाल बनते हैं, तो उससे हमारा अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है, जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट को भी धीरे धीरे सही कर देता है। खेल आत्मविश्वास का है भाई। अगर सवाल बनने लग जाएंगे, तू चहकता हुआ खिलखिलाता हुआ घूमेगा, अरे सर सवाल बन रहे हैं, फॉर्मूले याद हैं, चीजें बढ़िया समझ रहे हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी उसका इंपैक्ट आता है। इसलिए फिजिक्स को स्ट्रांग बनाइए। फिजिक्स स्ट्रांग करने से दूसरे सब्जेक्ट पर भी और कॉन्फिडेंस बढ़कर वो अच्छा हो जाता है। क्या ELP नंबर 4 ओके है क्या? आज की डेट डाल दो, पूरी लिख दो, डन। घर पर पूरी वापस करो, एकदम शानदार तैयार। सवाल इंपॉर्टेंट लगाओ, दूसरा, चौथा और सातवां, दूसरा, चौथा और सातवां। चलिए साहब, अब मॉड्यूल करते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर मॉड्यूल करेंगे। नए पेज से हेडिंग डालिएगा, नए पेज से हेडिंग डालिएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। नए पेज से हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अब मजे की बात है, अब ये एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ये लगभग 6:30 से 7:30 लेक्चर में टॉपिक तैयार होगा। इसी में साथ में आता है आगे जाके लेंस।
हर साल यहां से एक सवाल आता है, ईएलपी नंबर 5, 6, ये तीनों इसी टॉपिक पर बेस्ड है। अब अगले 7 लेक्चर का हमें एक मिल गया कि 7 लेक्चर में हमें 3 ईएलपी बढ़िया निपटानी है, 5वीं, 6ठी और 7वीं। अब दूसरी बात, सर अभी तक जो हमने पढ़ा उसको सीखते हैं। पेन पेंसिल छोड़िए, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। अभी तक जो आपने पढ़ा वो प्लेन सरफेस थी। ग्लास स्लैब को देखो, सरफेस प्लेन है। प्रिज्म को देखो, सरफेस प्लेन है दोनों। बीकर में पानी भरा हुआ है, सरफेस प्लेन है। आज तक जो पढ़ा, आज 12 लेक्चर है, 11 लेक्चर तक जो पढ़ा उसमें सारी सरफेस कैसी थी? प्लेन। ईएलपी नंबर 1, 2, 3, 4 सब में सरफेस कैसी थी? प्लेन। ग्लास स्लैब, प्रिज्म, बीकर, पानी, पॉन्ड, सब में सरफेस प्लेन थी। बच्चों आज से हम अगले 7 दिन एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं, उसमें सरफेस कैसी है? कर्व। सर कोई एग्जांपल दीजिए। ये चश्मा, चश्मे में जो लेंस है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सारे कैसे हैं? कर्व्ड सरफेस हैं। देख 10वीं वाला फोटो देख, सरफेस कैसी है? कर्व। अरे बातें समझ में आए, आपने फॉर्मूला कर लिया, सवाल बन गए, पर बातें ही नहीं पता है। ये बातें पता होती हैं, बड़ा मन में अच्छा लगता है। इससे कोई सवाल नहीं बन रहा, ये बातें हैं जिससे टॉपिक में मजा आता है। अच्छा, 11 लेक्चर तक जो पढ़ा वो प्लेन सरफेस थी, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, बीकर। अब अगले 8 लेक्चर जो पढ़ेंगे उसमें सरफेस कैसी हो गई है? कर्व्ड। लेंस किसका एग्जांपल है? कर्व्ड सरफेस का। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों में रिफ्रैक्शन होगा, स्नेल लॉ दोनों में लागू होगा, पर आज तक सरफेस प्लेन थी। सरफेस मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। यहां देख, जो बाउंड्री है वो प्लेन है, जबकि यहां बाउंड्री कैसी है? कर्व। यहां मीडियम अलग, यहां मीडियम अलग, पर दोनों को सेपरेट करने वाली मेरे बच्चे बाउंड्री कैसी है? कर्व। क्या एक छोटा सा अंतर समझ में आया कि अभी प्लेन पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कर्व। क्या ये बात ओके है क्या? यही देख अपनी हेडिंग है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। चलो बनाना शुरू करो। ये कर्व्ड सरफेस बनाइए धीरे धीरे। अभी आज का दिन, अगला दिन पूरा पूरा बेसिक्स में जाएगा, चीजों को समझने में। ये कर्व्ड सरफेस है। अब ये कर्व्ड सरफेस आपने बना तो दी, पर ये किसी ना किसी स्फीयर का तो पार्ट रहा होगा भाई, किसी इमेजिनरी स्फीयर का। इसका स्फीयर कहां बनेगा? क्या इधर की तरफ बनेगा? सोच के देख। तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वापस सुन लो, ये जो आपने कर्व्ड पार्ट बनाया बेटा, ये कर्व्ड पार्ट, हाँ सर धीरे धीरे बोलो, ये कर्व्ड पार्ट बनाया, ये कर्व्ड पार्ट किसी ना किसी एक गोले का तो टुकड़ा रहा होगा ना। उस गोले का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बनाते चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर यहां एक मीडियम है μ1, यहां दूसरा मीडियम है μ2। सॉलिड सॉलिड, ठीक है, मीडियम 1 मीडियम 2 हो गया। फिर आपने रखा यहां ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकाली, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकाली। अब खुद सोचो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? बैंड। अब बैंड होने के लिए सबसे पहले नॉर्मल खींचना पड़ेगा। अब नॉर्मल कैसे खींचे? तुझे टूटा फूटा तो याद है, नॉर्मल हमेशा 90 पर होता है, पर यहां कैसे 90 खींचे? अब तुझे एक 10वीं क्लास की बात सिखाता हूं। जैसे ये स्फीयर है, एक 10वीं कक्षा की बात सीख।
मैं तुझे बोलूंगा P पर टेंजेंट खींच, तो कहेगा लो सर P पे टेंजेंट। अब मैं कहूंगा P पे नॉर्मल खींच, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है, और ये हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से, कारण रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 पर होती है। सर एक बार और समझाओ, थोड़ा ऊपर से जाता है सर मेरे, वापस देख भाई, थोड़ा और धीरे समझा देता हूं। जैसे P दिख रहा है, बता क्या P दिख रहा है, हाँ बोल हाँ। अब मैंने बोला P पे टेंजेंट, देखिए P पर क्या हो गई, टेंजेंट। अब कहूंगा P पे नॉर्मल खींच, मैंने नॉर्मल खींच दिया। सर मैं ऐसे ही करता हूं तभी तो मेरे ये हाल है, आप देख लो, ये मेरे हाल ऐसे ही तो हैं। मैंने ये नॉर्मल खींच दिया। भाई नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा होता है 90 डिग्री पर, इस पे 90 पे खींचना है, ये 90 पे खींचा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये नॉर्मल पक्का पक्का सेंटर से ही पास होगा, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 पर होती है। तो एक बढ़िया प्रॉपर्टी याद हो गई, स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल हमेशा कहां से गुजरता है, सेंटर से। तो मैंने यहां पे नॉर्मल खींचना है, बता कहां से गुजरेगा, सेंटर से। ये देख क्या कहलाएगा ये, नॉर्मल। एक नई बात समझ में आ गई, स्फेरिकल सरफेस पर कहीं भी नॉर्मल खींचोगे, वो हमेशा स्फीयर के कहां से पास होगा, सेंटर से। बनाते जाओ, लिखते जाओ, हर बात लिखते चलो। स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। आज बातें सीखनी है 30-40 मिनट में, एक बार नई बातें हैं, नया स्टार्ट हुआ है टॉपिक, धीरे धीरे कब्जे में आएगा। ठीक है, अब बता लाइट सीधी निकलेगी या बैंड हो जाएगी, ये बैंड हो गई। इस रे का नाम बता क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। आराम से बनाता जा धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। बोलो क्या क्लियर है क्या। अब अब एक रे और बना रहा हूं, आराम से देख, अब अच्छी समझ में आएगी। सभी लोग बोर्ड पे देखो, ये रे नंबर 2 बनाई, रे नंबर 2। फिर सर यहां, यहां क्या खींचेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से, ये नॉर्मल खींचा। अरे सर लेक्चर नंबर 1, अगर कोई लाइट नॉर्मल के अलोंग आएगी, बिना मुड़े सीधी चली जाएगी, ये देख सीधी निकल गई। अरे सर रिफ्रैक्टेड रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो इमेज कहलाता है, सॉरी, ये क्या कहलाएगी, इमेज। इमेज का याद कर, इमेज का निर्णय ना आप लोगे ना मैं लूंगा, इवेंट के बाद होने वाली रेस का ये इमेज कहलाएगी। क्या बातें समझ में आ रही है। फिर अब दूरियां, दूरियां नापी जाती हैं पोल से, ये कहलाता है पोल। सर ये पोल क्या है, ग्राफ में एक होता था ओरिजिन, जहां से सारी दूरियां नापते हैं। जैसे फोन करके बोल रहे हैं, अरे आजा मेरे घर आजा फटाफट, यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, फटाफट आजा 5 किलोमीटर पर ही है। वाक्य आपको अधूरा लगना चाहिए, 5 किलोमीटर कहां से, विज्ञान पढ़ रहे हैं, अपना एटीट्यूड एप्टीट्यूड कॉमर्स आर्ट्स इनसे अलग होना चाहिए। तुम भी वैसे ही रह जाओगे जैसे तुम्हारे दोस्त 10वीं में पास करके जिन्होंने कॉमर्स लिया, फिर मतलब क्या, माता पिता इतना खर्च कर रहे हैं, साइंस दिलवा कर यहाँ भेजा है, तो फिर भोंदू थोड़े ना रहेंगे यार, उनसे अपना एप्टीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। ये सेंटेंस कितना बेकार है,
जयपुर 200 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां से? कन्याकुमारी से, हिमाचल प्रदेश से। ओलंपिक पेरिस में हो रहे हैं, पेरिस से 200 है क्या? कोटा से जयपुर की दूरी 200 है। तो छोटी छोटी बातें समझो कि जब जब दूरियां बोली जाती हैं तो हमेशा पहले एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइंड होता है। ये बातें अपने दिमाग में चीजें बैठाएंगे ना तो फिजिक्स पढ़ने का आनंद आता है। अच्छा है यार, दूरियां हमेशा कहां से नापी जाती हैं? एक पॉइंट से। और वो पॉइंट यहां कौन है? पोल। तो पोल इज अ रेफरेंस पॉइंट। सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? पोल से। याद करो, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट की दूरी को सिंबल होता है यू। 10वीं से चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिंबल चलता है। ऑब्जेक्ट की दूरी यू, इमेज की दूरी वी, इमेज की दूरी वी, सेंटर तक की दूरी आर। याद करिए, सरकमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी रेडियस। तो तीनों सिंबल देखो, यू ऑब्जेक्ट की दूरी, वी इमेज की दूरी, आर सेंटर तक की दूरी। और ये सारी दूरियां कहां से? पोल से। बनाना शुरू करिए, बढ़ाते जाइए थोड़ा थोड़ा आगे। हर सवाल में इतना नहीं करना है, आज तो स्टार्ट हुआ है इसलिए बातें समझनी है। बढ़े आगे। अब ये एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो तुम्हें भी 10वीं में बहुत परेशानी हुई थी, इनफैक्ट पूरा भारतवर्ष ही इससे परेशान होता है, वो है रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन। कौन प्लस होगा और कौन माइनस। ये 10वीं से तुम्हें दुख दे रहा है कि कौन प्लस होता है और कौन। अब हमें इस बार वो समस्या हटानी है, धीरे धीरे समस्या को हटाना है। तो लिखिएगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लिखो, पहला पॉइंट। all distances are measured, all distances are measured from pole, from pole। दूसरा पॉइंट, if distances are measured, if distances are measured in the direction of light, if distances are measured in the direction of light, then they are taken as positive, then they are taken as positive, otherwise negative। अब ये क्या बात है? ये यूनिवर्सल है, जैसे आईयूपीसी चलता है, पूरे विश्व में आईयूपीसी नोमेनक्लेचर एक जैसा है, उसी तरह ये भी एक जैसा है। लाइट की दिशा बताइए कहां जा रही है? ये तीर का निशान देखिए, कहां जा रही है लाइट बताइए? आगे दरवाजे की तरफ। बंटी को कहां खड़ा करना है? पोल पर। अब आनंद सुनिए, 15-20 बार बताऊंगा धीरे धीरे। बंटी को हर बार कहां खड़ा करिए? पोल पर। पोल पर खड़ा हो गया बंटी, ऐसे भागने की मुद्रा में। पीछे वाला पैर हल्का सा ऊपर रहेगा, एड़ी। ये भागने की मुद्रा कहलाती है। पीछे वाला पैर हल्का सा 45 डिग्री पर और एड़ी थोड़ी सी ऊपर। ये बंटी को ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब बताओ, बंटी इमेज के लिए कहां भागेगा? आगे या पीछे? आगे। लाइट भी, इसका मतलब V कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। वापस सुन, हर बार बंटी को कहां खड़ा कर दे? पोल पर। अब बता, सेंटर तक भागने के लिए बंटी कहां भागेगा? आगे। लाइट भी आगे, तो R क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट के लिए बता, बंटी को कहां भागना पड़ेगा? पीछे। लाइट आगे, तो U क्या होगा? नेगेटिव। मजे की बात है, इसे रटना नहीं है, क्योंकि ये हर सवाल में
बदलता जाएगा। इसे रटना नहीं है, ये हर प्रश्न में बदलेगा। लिखते चलो, सब आएगा धीरे धीरे। चीजें आज डेवलप कर रहे हैं बातों को। तो याद करिए, पहला, दूरियां हमेशा कहां से नापी जाएंगी? पोल से। बंटी हर बार कहां खड़ा होगा? पोल पर। अगर लाइट के साथ भागोगे तो दूरियां कैसी आएंगी? पॉजिटिव। अपोजिट भागोगे तो नेगेटिव। बोलिए, क्या ये बात ओके है? लाइट, सर लाइट नहीं समझ में आई। लाइट को एकदम हाईलाइट करके बनाइए। ये लाइट कैसे पता चला? ये तीर के निशान से एकदम बढ़िया हाईलाइट करिए और वहां लिखिए, इस नेगेटिव पॉजिटिव को रटना नहीं है। वहां लिखिए। नहीं लिखोगे तो 2 महीने बाद सोचोगे इसको याद कर लूं। लिखना, रटना नहीं है। ये हर प्रश्न में बदलता जाएगा। बोलिए, आगे बढ़ें क्या? अब आता है साहब कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला। म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। बड़ा डरावना सा फॉर्मूला है, पर धीरे धीरे याद हो जाएगा। और मजे की बात, इसका पूरा डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, तो डिराइव करके भी दिखाऊंगा। इसका पूरा डेरिवेशन बोर्ड के सिलेबस में है। 5 नंबर का सवाल आता है। इस साल हमें बोर्ड भी लिखना है, पूरा इसको डिराइव करेंगे। परीक्षा के लिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए याद होना चाहिए। अटपटा है, 15-20 बार लिखोगे, अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1-2 बार बोल लो, थोड़ा डर हटे। बोलो, म्यू टू बाय माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। क्या आगे बढ़े क्या? अब म्यू टू क्या है? म्यू टू क्या है? अगर बहुत पुराना आपको याद हो तो बताइए, म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, लाइट जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करिए, पहले भी मैंने आपको सिखाया था। और खुद डायग्राम में इसको फील करिए तो मजा आ जाएगा। देखना ध्यान से, क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट यहां गई, बताओ कौन से मीडियम में गई? म्यू टू। तो म्यू टू का मतलब याद होना चाहिए। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं? उसे म्यू टू। पूरा लिख लीजिए, म्यू टू क्या है? बताइए, कितनी सारी बातें आ रही हैं। अब ये सब याद हो जाएंगे आपको, देखना सब। पहली बार, क्योंकि अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बेस बनाने में समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन। पर जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे एकदम सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बताइए, तो म्यू टू क्या है? म्यू टू, म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू वन, म्यू वन, आहा, म्यू वन के बारे में कुछ नहीं। म्यू वन कुछ नहीं, ना बोलना है ना लिखना है। जो बच गया वो कौन है? म्यू टू अगर पता चल जाएगा तो जो प्रश्न में बचा खुचा है वो कौन है?
म्यू 1 के बारे में कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं लिखना। जो बच गया वो कौन है? म्यू 1। क्या बात ओके है? अब धीरे धीरे सवाल करते हैं तो ये पता चलेगा, फिर इसको डिराइव भी कराऊंगा बोर्ड के लिए। पहला सवाल लिखिए। पहले 5 मुझे करने दीजिए, आप बाद में करिए। पहले 5 आपका भाई करके दिखाएगा। लिखिए पहला, फाइंड आउट द फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज in the given situation। कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले मुझे बताने देना। 5 सवाल देखो, ऑब्जर्व करो। आज होमवर्क दूंगा 10 सवाल का, वो 10 के 10 इसी टॉपिक पर आधारित हैं। उन 10 पे बच्चा मेहनत करना। उन 10 को अच्छा करने के लिए अभी पूरी जान लगा दो 5 सवाल समझने में। चलो डायग्राम बना लो। ओ ऑब्जेक्ट है, सरफेस दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब सवाल कैसे शुरू करना है, धीरे धीरे देखिए। मैं अब जो स्टेप बोल रहा हूं स्टेप को पकड़िए। मैं ये शब्द क्लास के खत्म होने तक यही बोलूंगा, अपने शब्दों को बदलूंगा नहीं। सबसे पहले सेंटर बताइए। इस सरफेस का सेंटर कहां आएगा? क्या इसका गोला यहां पूरा होगा क्या? इसका गोला इधर पूरा नहीं होगा। बता इसका गोला किधर पूरा होगा? इधर। हल्का सा एक दो डॉट बना लिए, पता चल गया ये क्या हो गया इसका सेंटर। एक एक बात को पकड़िए। सबसे पहले क्या लोकेट करा? सेंटर। कैसे लोकेट किया? वो गोला बना के देख लिया, उस गोले का सेंटर सी कहलाएगा। अब अगला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज रियल ऑब्जेक्ट से लाइट को शुरू करिए। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट को क्या किया? शुरू। अब क्या होगा? नॉर्मल खींचना है, अंदर बाहर, कोई नाटकबाजी नहीं करनी। अंदर मुड़ेगी बाहर मुड़ेगी कुछ नहीं, बस हल्का सा रिफ्रैक्ट कर दिया बस। ना नॉर्मल खींचना है, ना दिमाग लगाना है। अंदर बाहर, रेयर डेंसर, कुछ नहीं सोचना। बस एक लाइट शुरू करी और हल्का सा उसको क्या कर दिया? रिफ्रैक्ट। क्या बात ओके है क्या? अब पोल बनाया, बंटी को खड़ा किया, लाइट बता कहां जा रही है, आगे या पीछे? आगे। ये लाइट बनाता जा। ये सब तैयारियां करनी पड़ेंगी, तब जाके सवाल हाथ लगेगा। ये लिख लो, ये सब सेंटेंस काम में आएंगे। अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो लाइट को रियल ऑब्जेक्ट से शुरू करो। क्या इस प्रश्न में लाइट की डायरेक्शन गिवन थी क्या? नहीं, तो हमने उसको शुरू किया। लाइट की डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। बराबर आ जाइए।
क्या आगे बढ़े? अब ध्यान दो, अब है सबसे मेन खेल। मेन खेल है टेबल बनाना। अब आशीष सर कौन सी टेबल आ गई? टेबल है इन 5 चीजों को आइडेंटिफाई करना, म्यू टू, म्यू वन, यू, वी, आर। म्यू टू, म्यू वन, यू, वी, आर। अब एक एक बच्चा सीखो, सब सीख जाओगे, सारे 100% सीख जाओगे, बस ध्यान देते जाओ। म्यू टू, म्यू टू का नाम बोलो। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, बता क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? रिफ्रैक्शन होने के बाद और किसमें गया? 3/2। तो म्यू टू 3/2, जो बच गया वो म्यू वन। ये पहचानना पड़ेगा, प्रश्न में म्यू टू म्यू वन दिया हुआ नहीं होगा। अब यू, यू देखना, बंटी को पोल पे खड़ा किया, मस्ती से बोर्ड पे देख। ऑब्जेक्ट के लिए बंटी कहां भागेगा? पीछे। लाइट का तीर का निशान 80 नहीं, -80। सेंटर तक भागने के लिए कहां भागेगा? आगे। लाइट भी आगे, 20 नहीं, +20। और वी अननोन है। सारा खेल इसका है। ये धीरे धीरे पकड़ में आएगी। पहला ऊपर से जाएगा सवाल, दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे मेहनत करते रहेंगे, पकड़ में आ जाएगा टेबल कैसे बनती है। एक एक पे नाम याद कर। म्यू टू, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सांस नहीं लेनी है, एक सांस से बोल, तू बीच में सांस ले लेता है, सांस मत ले। एक म्यू टू, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, वो म्यू टू है। क्या हुआ? कौन? म्यू वन। बंटी कहां पे खड़ा होगा? पोल पर। लाइट आगे है, ऑब्जेक्ट पीछे है, माइनस। सेंटर आगे है, प्लस। माइनस प्लस धीरे धीरे परेशान होंगे। आप अकेले परेशान नहीं हैं, पूरा भारत परेशान होता है, पूरा भारत। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमें इस परेशानी को दूर कर लेना है। क्या बात सही है? अब लगाइए फॉर्मूला, म्यू टू बाय वी, म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। अब इतना करने के बाद अब केवल मैथ्स है भाई, केवल मैथ्स। अब वैल्यू पुट करनी है, एलसीएम लेना है। चलो करो, यहां तक बराबर आ जाओ। धीरे धीरे दूसरा सवाल थोड़ा सा आसान लगेगा, तीसरे में कॉन्फिडेंस आएगा, चौथे आते आते गलतियां दूर होने लग जाएंगी, अपने आप मक्खन हो जाओगे 5 सवाल तक, बिल्कुल नहीं परेशान। आर की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, कितनी है आर की वैल्यू? 20। प्लस क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि कहां है? आगे। अब खेल कैलकुलेशन का भाई, इसलिए कैलकुलेशन में आपको सिखाऊंगा, यही गलतियां होंगी। आज घर पे 10 प्रश्नों का होमवर्क दूंगा, आपके उत्तर नहीं आएंगे तो आप परेशान मत होना, कैलकुलेशन सही देखना, गलती वही होगी। अभी भी आप देखना, आपका उत्तर अलग आएगा, आपके बाजू वाले का अलग आएगा। ये आपकी काबिलियत है। टेबल सबकी एक जैसी, फॉर्मूला सबका एक जैसा, पर एलसीएम आप इतना बढ़िया लोगे कि आपके उत्तर मैच ही नहीं करेंगे। वो हमारी काबिलियत है। छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं की मैथ्स के टीचर को धन्यवाद है कि उत्तर सबका अलग अलग आएगा, जबकि फॉर्मूला सबका एक जैसा। टेबल मैं सबको बना के दूंगा, फिर भी तुम सबके उत्तर अलग अलग आएंगे। इसलिए मैथ्स अच्छे से देखो। सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो, बोर्ड पे देखो। म्यू टू बता, म्यू टू 3/2, वी पता नहीं, म्यू वन 1, यू -80, 3/2 -1, आर +20। अच्छे से एक एक स्टेप देख, मजा आएगा। 3/2, 2 नीचे आ गया, वी, ये माइनस प्लस हो गया, 1/80, 1/80। 3/2 में से एक गया, 1/2, ये 20। 3/2 वी, 1/80, ये 2 और 20, 40। इस 80 को वहां ले जाओ तो 3/2 वी,
1/40 माइनस 1/80, एलसीएम 120, 40 का पहाड़ा 120 नहीं आएगा, 240, 80, अरे हाँ यार 80 ले लो, 40 का पहाड़ा 2, 80 का 1, 3/2v, 2 में से 1 गया 1, 80, 2 का पहाड़ा 40, 40 दिया 120, आंसर आया +120। धीरे धीरे करेंगे। टेबल बनाने के बाद सवाल छठी क्लास है, देख केवल वैल्यू पुट करनी है, ट्रांसफर करना है, मैथ सॉल्व करनी है, छठी कक्षा है, मतलब सारा खेल कहां अटका हुआ है, टेबल पर, बस टेबल हो जाएगा काम तैयार। उत्तर प्लस में आना किस बात का संकेत है, इमेज लाइट की डायरेक्शन में बनेगी या अपोजिट, लाइट की डायरेक्शन में बनेगी, मतलब ये लाइट आगे जाके कटेगी। ये देखिए हमें नहीं पता, वो आंसर बता रहा है V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव का मतलब है लाइट वास्तव में कटेगी, मतलब कैसी इमेज है, रियल। तो याद रखिए जब जब V पॉजिटिव आता है कर्व्ड सरफेस में, उसका मतलब क्या होता है, रियल इमेज। जब जब V पॉजिटिव आता है उसका मतलब क्या होता है, रियल। क्यों सर, थोड़ा समझ में नहीं आया, रियल पॉजिटिव का मतलब है कहां कटेगी, आगे, आगे कटेगी, मतलब वास्तव में दोनों लाइट इंटरसेक्ट हो रही हैं, और जब लाइट वास्तव में कटेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा कहलाएगा, रियल। थोड़ा बहुत आया सवाल, बाकी 90% से ज्यादा ऊपर से गया, कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत सारे सवाल आने बाकी हैं। क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े हैं, वो लिख लो। अगर V पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब इमेज कैसी है, रियल। V पॉजिटिव का मतलब इमेज रियल। क्या आगे बढ़े, दूसरा सवाल। नहीं नहीं बंटी, बंसी, नहीं बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, फाइंड आउट द, किधर कैसे, समझ में नहीं आया, वापस बताइए। तो ये गोला बंद थोड़ी ना है कोई, ये तो सरफेस ऐसी है, इसके पीछे तक पूरा एक ही तो मीडियम है, ये ऐसा गोला थोड़ी ना है ये कोई। अगर परफेक्ट स्फीयर होता तो फिर एक बार और रिफ्रैक्शन होता, गोला थोड़ी ना है वो सिर्फ इतनी सी सरफेस है, बाउंड्री है, उसके बाद तो पूरा एक ही मीडियम है। आई बात समझ, लिखें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, चित्र बनाइए, और अभी बिल्कुल नहीं करना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके डेवलप करूंगा धीरे धीरे। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, चित्र बना लीजिए। बिल्कुल नहीं चिंता करिएगा, मैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सेट करता जाऊंगा। हाँ बोले, चलो अब मैं जो वाक्य बोल रहा हूं उन वाक्यों को पकड़ो, घर जाकर एक पन्ने पे लिखो कि सर ने क्या क्या बातें बोली, देख हर बात। अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, बता क्या गिवन है क्या, आराम से देख क्या गिवन है क्या, नहीं गिवन है
तो फिर हमें रियल ऑब्जेक्ट से लाइट को शुरू करना है। अब यहां रिफ्रैक्ट करना है, दिमाग नहीं लगाना, मुड़ेगी, बाहर जाएगी, बेंड होगी, गायब हो जाएगी, हवा में चली जाएगी, कुछ दिमाग नहीं, बस हल्का सा रिफ्रैक्ट कर देना है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? वापिस बोल, अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, और नहीं गिवन है तो रियल ऑब्जेक्ट से प्रकाश को शुरू करना है। यस और नो? ठीक है, फिर ये क्या कहलाएगा? पोल। बंटी को कहां खड़ा कर दें? पोल पर। लाइट की डायरेक्शन बताओ, खुद बताओ, ये तीर का निशान बताओ कहां जा रहा है? तीर का निशान आगे, तो लाइट की डायरेक्शन आगे। ये सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। अब सारा खेल है टेबल बनाने का, सारा खेल है टेबल का। टेबल सही बनानी है, सही टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, सही टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। पूरा फोकस किस पे टेबल करना है? टेबल सही बननी चाहिए, सही टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलिए अब टेबल पे फोकस करिए, म्यू2, म्यू1, यू, वी, आर। सभी लोग बोर्ड पे देखो, यही क्लाइमैक्स है बच्चे। ये कब्जे में आ गया ना, तेरा मन खुश हो जाएगा। आजा, पेन पेंसिल छोड़, एकदम रिलैक्स, ये पेन रख, छोड़ दिया पेन, एकदम रिलैक्स, एकदम मस्त, मस्ती से देख। म्यू2, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? किस में गई? 1 में, म्यू2 1। जो बच गया वो म्यू1, 4/3। धीरे धीरे चीजों को निपटाइए। कि सर ये कंफ्यूजन खत्म हो गया सर? म्यू2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई वो म्यू2, जो बच गया वो म्यू1, खत्म। अब ऑब्जेक्ट को नापना है, बता लाइट कहां जा रही है? आगे। बंटी, बंटी लाइट के लिए कहां भागेगा? ऑब्जेक्ट के लिए पीछे। लाइट के अपोजिट या साथ में? तो 3 नहीं, -3। सेंटर के लिए कहां भागेगा? पीछे, -5। और वी तो पूछा ही है, क्या होता है वी? इमेज की लोकेशन को क्या बोलते हैं? वी। सारा खेल टेबल। ये टेबल सही हो गई, पूरा सवाल कब्जे में है। सिर्फ टेबल पे पूरा हमारा ध्यान होना चाहिए, टेबल एकदम कब्जे में आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या? अब सवाल किसका बचा? एलसीएम, मैथमेटिक्स, छठी क्लास। नोट करिए, अपने आप आएगा धीरे धीरे, तुझे कहीं पैनिक नहीं होना है, बस बने रहना है। चल फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखना, 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। म्यू2/v, म्यू1/u, म्यू2 माइनस म्यू1/r। चलिए अब मैं जूम करके कैलकुलेशन बता रहा हूं, गलती तेरी यहीं होगी। चलिए एक बार पेन पेंसिल छोड़िए, कैलकुलेशन देखिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आज 10 सवाल आपको होमवर्क में दूंगा, आपका 10 में से आंसर एक का भी नहीं आएगा तो परेशान मत होइएगा, कैलकुलेशन वापस चेक करिएगा, गलती वहीं होगी। टेबल में कभी गलती नहीं होगी, वो फिजिक्स में सिखाऊंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कैलकुलेशन आपको सही करनी है, यही दिक्कत आती है, इसलिए कैलकुलेशन बिंदास सीखिए। बोर्ड पे देखिए, म्यू2 1,
वी पता नहीं, μ1 4/3 यू माइनस का 3, μ2 1, μ1 4/3 आर माइनस का 5। अब देखते जा, एकदम हाई अलर्ट रहे, आंखें बड़ी कर पुतलियां, 1/v माइनस माइनस प्लस 3 और 3 9, एक में से 4/3 सीधा नहीं घटाना, रजनीकांत मत बन, कोने में आ जा, कोने में आ जा। ये एलसीएम लिया 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1/3, हवाबाजी नहीं, रजनीकांत नहीं बनना, कोने में गए सॉल्व कर लिया, माइनस का 1/3 माइनस का 5, तो 1/v प्लस का 4/9 माइनस कटा 3 और 5 15, 1/v 1/15 4/9, एलसीएम एलसीएम बता 45, 15 तिया 45, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, 1/v माइनस का 17/45, ये 1/v आया है, उल्टा कर दे, आंसर माइनस का 45/17। हर बार पूरा हल करूंगा, कहीं ऐसा नहीं बोलूंगा अपने आप कर लेना, वैल्यू रख के अब तो तुम खुद ही करोगे, ये भी मैं कराऊंगा क्या, फिर तू क्या करेगा, गधा है क्या, ऐसे कोई शब्द नहीं बोले जाएंगे, पूरा हल करके हर बार दिखाया जाएगा, ताकि तेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, घर जाकर तेरा भी मन करे सवाल करने का। आंसर माइनस आ रहा है, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। यही गड्ढा है, कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा गड्ढा है, यही दिक्कत आएगी बस, उससे आप बच गए तो सवाल निकाल लोगे। कैलकुलेशन ही सबसे बड़ा गड्ढा है, और धीरे धीरे वो सही हो जाएगी, प्रैक्टिस से तो काम हो जाएगा। क्या आगे बढ़े? सारा खेल किसका, टेबल। कुछ पॉइंट्स रिवाइज करो, बार बार दिमाग में सेट कर लो, कैसे कितने पॉइंट आप खुद बोल सकते हो, खुद रिकॉल करो मिरर के सामने खड़े होकर, यार क्या क्या बोल सकता हूं, μ2 रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 आ गया, बंटी को पोल पे खड़ा करना है, अगर लाइट के साथ भागोगे पॉजिटिव, अपोजिट भागो नेगेटिव, ये सारे लिखो जाके एक पन्ने पर, 6 महीने बाद पढ़ोगे तो भी याद आ जाएंगे। फिर अगर लाइट की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं गिवन है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट से शुरू करनी है, फॉर्मूला सही आना चाहिए, टेबल बना डाला तो लाइव झिंगा लाला, इतने पॉइंट्स अगर आ गए सवाल कैसे गलत हो जाएगा यार, संभव ही नहीं है गलत होना। अगला लिखिए, तीसरा, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ तीसरा प्रश्न, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज in the given situation। कभी कभार डायमीटर दे रखा हो तो परेशान मत होइएगा, डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस, तो मैंने दोनों लिख दिए, कभी आपको प्रश्न में डायमीटर हो तो परेशान मत होइए, रेडियस, और कभी दोनों नहीं दे रखे हैं तो सेंटर तक की दूरी
सेंटर तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। हर तरीके से सवाल पकड़ में आना चाहिए। चलिए अब मैं फिर नियम कानून बताता हूं। अभी आपको नहीं करना है, अपना पहले से प्रॉमिस हो गया था 5 सवाल आपका भाई करेगा, पहले से अपना वादा हो गया था। आप मत अटेम्प्ट करो, बोर्ड पे देखो, मस्त बोर्ड पे देखो। चलिए पहला पॉइंट, अगर लाइट की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया। क्या कहीं है क्या? बता। कहीं भी नहीं है, मतलब हमें बनानी है। तो कहां से शुरू करेंगे? रियल ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। भाई वहां कहां भेज रहा है? वहां कहां भेज रहा है? मीडियम तो इधर चेंज हो रहा है, उधर भेजने का कोई मतलब नहीं। सर हो जाती है गलती से, ये इधर भेजे, उधर भेजने का क्या मतलब है? सरफेस तो यहां है ना भाई। आते हैं दिमाग में कई यार, टीचर मजा आता जाता है। ये लाइट की बना दी। अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन। मैंने तुझे कहा दिमाग नहीं लगाना है। मुड़ेगी, अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, डेंसर, रेयर, नॉर्मल, कुछ नहीं सोचना, बस हल्का सा रिफ्रैक्ट कर देना है बस। क्या बात समझ में आई क्या? अब लाइट की डायरेक्शन बता कहां आई? क्या सही है क्या? क्या लाइट इधर है क्या? सर नो क्या आएगा सर, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। पिछले सवाल में आपने आगे बनाई थी, उससे पहले भी आगे बनाई थी, तीसरे में मैंने बना दी सर। आप तीर बनाते हो, एरो बनाते हो, लाइट लिख देते हो। नहीं भाई ऐसे क्या रट रहा है यार, कि पहले में आगे, दूसरे में आगे, तीसरे में मैं चिल्लाऊंगा आगे। नहीं भाई, हर प्रश्न में वो बदलेगी, हर प्रश्न में बदलेगी। अब बता, इस प्रश्न में लाइट का एरो कहां जा रहा है? पीछे, खिड़की की तरफ या दरवाजे की तरफ? तो बता, क्या लाइट इधर है या पीछे है? पीछे। बंटी को खड़ा करिए, एकदम काम टकाटक करिए। फिर खेला होवे, खेला किस पर होगा? टेबल पर। टेबल, इसको सीख लो बस। इसके बाद तो सवाल एलसीएम का बचेगा। अब तीसरा सवाल आ गया है, देख तेरी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आज अब म्यूटू, फिर तू सांस ले लेता है, मैंने मना किया सांस नहीं लेनी है। म्यूटू का नाम एक बार में बोल। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बता, क्या यहां रिफ्रैक्शन हुआ? बता किस में गई? 4/3, तो म्यूटू 4/3 जो बच गया। बता, क्या म्यूटू म्यू1 ओके? अब यू, बंटी को खड़ा कर पोल पर। भागने की मुद्रा भी तुझे बताई, पीछे वाला पैर 45 डिग्री पर और एड़ी थोड़ी सी ऊपर, ये भागने की स्टाइल किसकी? बंटी की। बंटी को ऑब्जेक्ट तक भगा। बंटी को कहां तक भागा? कहां भागेगा? आगे। पर लाइट कहां है? तो बता 120 प्लस या माइनस? माइनस। रेडियस के लिए कहां भागेगा? आगे। लाइट के अपोजिट -30। बता क्या नहीं आ रहा समझ में? आराम से सोच। टेबल को कब्जे में ला, टेबल मुट्ठी में आ गई तो काम हो जाएगा। 10 सवाल आएंगे आज होमवर्क में, 10 सवाल आएंगे आज होमवर्क में, और वो 10 सवाल करके लाने हैं। क्या आगे करें क्या? अब लगाइए फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u। तीसरी बार लिख रहे हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। आंख बंद करके बोलने की कोशिश करें बिना देखे। μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। थोड़ा अटक जाए तो थोड़ा मन को डांटे, यार ये क्या है? गप्पे मारने में मेरा गला नहीं अटकता, फिजिक्स बोलने में गला अटक जाता है। मैं म्यूटू का नाम ही नहीं, रिफ्रैक्शन हो ला का ला, ला। ये सर ये क्या होता है? आप मुझे 2 घंटे गप्पे मारवा लो, 500 रुपए का नोट रख देना, गला नहीं अटकेगा सर मेरा। 2 मिनट फिजिक्स बोलता हूं सर। ऐसा क्यों? फिर तुझे कोई अधिकार थोड़ी ना है इंस्टा देखने का, रील देखने का, फेसबुक में टाइम पास करने का। जब तेरे से 5 मिनट फिजिक्स नहीं बोली जाती, तेरा गला ऐसे डगडगा जाता है, फिर क्यों देखता है यूट्यूब फेसबुक? फिर तो फिजिक्स देखा कर भाई, फिजिक्स सुना कर। म्यूटू
रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसा बोलना सीखना यार, उसमें गला कैसे घर घर जाता है, एकदम आना ही चाहिए साफ म्यूटू। बोल सही है क्या? अब आ जा फॉर्मूला पर। चलिए कैलकुलेशन बोर्ड पे देखिए, आपका भी अंदाज अलग है, कैलकुलेशन जूम करके दिखाते हो क्योंकि कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही गड्ढा है, यहां से तुम्हें बचा के ले जाऊंगा मैं। देखो बोर्ड पर, बोर्ड पे देखो, म्यू टू बोलो 4/3, वी पता नहीं, म्यू 1 3/2, यू बताओ -120, 4/3 -3/2, आर -30। देख पहले वैल्यू डाल दी, कॉमन बोर्ड पे देख, सुरेश बालकिशन बोर्ड पे देख, 4/3 वी, ये माइनस माइनस कटा प्लस, ये 2 और 120 240, ये रजनीकांत नहीं बनना, कोने में जा, कोने में जा, अलग से एलसीएम 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस का 1/6, रजनीकांत नहीं, ये -30। अब बता, 4/3 वी, 3/240, माइनस माइनस कटा 6 तिया 18, इसको ट्रांसफर कर दे, करो सॉल्व। एक एक चीज बढ़िया करो, एक एक चीज बढ़िया। 4/3 वी, 1/180, 3/240, 4/3 वी, एलसीएम बताओ 720, 18 चौक 72, 240 तिया 3 तिया 9, 4/3 वी -5/720, 3 का पहाड़ा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 240, 5 का पहाड़ा, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो v की वैल्यू माइनस का 48 इंटू 4 कितना आएगा, माइनस का 192। यही गलती होगी तेरी, मैं फिर बोल रहा हूं, 10 सवाल आज होमवर्क में दूंगा, एक का भी आंसर नहीं आएगा, पर परेशान मत होइयो, कैलकुलेशन वापस चेक करियो, यही गड्ढा है, एक का उत्तर नहीं आएगा तो हड़बड़ाइयो मत, सर ये क्या हो रहा है, सर ने पहले ही बोल रखा है एक का भी उत्तर नहीं आएगा, कैलकुलेशन तेरी गलत होगी, पहले दावे के साथ कह दिया, कैलकुलेशन सही करना उत्तर आने लग जाएंगे। बोलो सही है क्या? अच्छा, कभी कभार आप किताबों में देखोगे, मॉड्यूल में देखोगे, तो उत्तर में माइनस नहीं दे रखा होता है, तो परेशान मत होइएगा, उसको केवल दूरी से मतलब है, आप सोचो माइनस नहीं है तो मैं क्या करूं, 192 देगा तो अभी सही माना जाएगा, उसको माइनस प्लस से सिर्फ ये मतलब है रियल है या वर्चुअल, तो कभी कभार उत्तर में माइनस नहीं हो तो माइनस को लेके आपको परेशान नहीं होना है। चौथा सवाल, फाइंड आउट द, रुकूं क्या, आओ जल्दी आओ, find out the apparent depth of the bubble। चौथा प्रश्न, find out the apparent depth of the bubble। बना लीजिए, एक ग्लास का स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये पूरा ग्लास का स्फीयर है, ये ग्लास का स्फीयर है, 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां एक बबल है,
यहां एक बबल है और इस बबल को ऑब्जर्वर देख रहा है। ये दूरी 4 है, रेडियस 10 है। अब मुझे प्रश्न हल नहीं करना, पहले बातें करिए। इस ऑब्जर्वर को बबल नहीं दिखेगा, बबल की इमेज। सर ये तो बहुत दिन पहले की बात, अब तो आंख सही हो गई होगी। नहीं भाई, आंख खराब ही चल रही है। ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑब्जर्वर हवा में है और बबल मीडियम में है, इसलिए ऑब्जर्वर को बबल की, मेरे बच्चे, बबल की इमेज दिखेगी। तो फिर हमने सोचा, अरे सर एपरेंट डेप्थ का तो फॉर्मूला है डी बाय म्यू, नहीं लगेगा, क्योंकि डी बाय म्यू प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, जबकि ये सरफेस कर्व्ड है। अरे धनाधन सवाल आते हैं, दिमाग है भाई, ह्यूमन दिमाग है, प्रश्न आते रहते हैं। कोई जवाब देने वाला मिल जाए लगातार तो मन खुश होता रहता है। फटाफट जवाब आ रहे हैं, मन खुश होता रहता है। सर डी बाई म्यू लगाऊं? नहीं लगा। डी बाई म्यू प्लेन सरफेस के लिए लागू होता है, सरफेस कैसी है, नहीं लगेगा। मन एकदम शांत हो गया, यहां डी बाई म्यू नहीं लगेगा। फिर अब याद कर, फिर वही बात, पहला सेंटेंस बहुत काम का है। अगर लाइट की डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत बढ़िया। ये देख, तो ये याद ही नहीं हो रहा है, इतनी बार हो गई, याद ही नहीं कर पा रहा है तू। देख, अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो रियल ऑब्जेक्ट से शुरू करिए। बताइए क्या इसमें लाइट की डायरेक्शन है क्या? बता है क्या? तो कहां से शुरू करेंगे? रियल ऑब्जेक्ट से, ये बबल से ये लाइट शुरू करिए। दिमाग नहीं लगाना है, इधर जाएगी उधर जाएगी, गेट से बाहर या ऊपर, कुछ नहीं, बस हल्का सा रिफ्रैक्ट कर दो, हल्का सा रिफ्रैक्ट, जहां हाथ फिसल जाए, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सर ऐसा करते क्यों है? अरे ऐसा करेंगे तभी तो पता लगेगा म्यू2 क्या है, नहीं तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि म्यू2 का नाम है रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में, तो अपन को लाइट का एरो पता होगा तभी तो पता लगेगा, इसलिए एरो बनाना जरूरी है। अब लाइट की डायरेक्शन बताओ, लाइट इधर, अरे हाँ हाँ सर, पिछले में तो पीछे थी सर, यस सर, पिछले में तो पीछे बनाई थी सर। अरे तू पीछे से नकल मार रहा है बंटी, हर प्रश्न में अलग होगा। अब बता लाइट कहां जा रही है, लाइट कहां जा रही है? सब एक हो जाओ, लाइट कहां जा रही है? लाइट ऊपर जा रही है, तो लाइट का तीर का निशान ऊपर बनेगा। पीछे से नकल मत मार, आगे पीछे हर प्रश्न में बदलेगा। लाइट कहां जा रही है? ऊपर। ये बंटी पोल, क्या पोल इधर आएगा क्या? पोल इधर, क्योंकि सरफेस यहां है, ये बंटी खड़ा किया। क्या बात क्लियर है? अब सारा खेल टेबल, टेबल बना। चलो चौथे पर आ गए सवाल पर, चीजें थोड़ी समझ में लग गई। तू जरा सोच, 10 सवाल कर लेगा ना तो नाचने लग जाएगा, नाचने। ये सर एकदम सब बन गए। तू खुद सोचना बैठे बैठे, यार 4 सवाल में ऐसा लग रहा है कि चीजें क्लियर हो रही हैं,
और 10 सवाल मैंने घर पे बैठ के कर लिए तो नाचने लग जाएगा। अरे सर सब बन गया सर। इसलिए प्रैक्टिस का खेल है भाई। खूब पढ़, खूब मेहनत कर, होमवर्क कर। ये महोत्सव चल रहा है, यात्रा चल रही है, शामिल हो जाओ उसमें कि ऑप्टिक्स का होमवर्क, पढ़ाई रोज आगे बढ़ना है। चलिए म्यूटू, म्यूटू बताओ कितना? म्यूटू पता चला? ये देख रिफ्रैक्शन यहां हुआ, इसके बाद लाइट ऊपर गई, किसमें गई? वन में। बचा हुआ म्यू वन। यू बताओ माइनस या प्लस? बंटे ऑब्जेक्ट ले कहा? नीचे। लाइट चार नहीं, माइनस। जिसको नहीं आ रहा मुझसे पूछे माइनस क्यों आया बताना। बंटी को ऑब्जेक्ट ले भगा, कहां भागेगा बंटी? नीचे। लाइट की दिशा अगर विपरीत दिशा है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। सेंटर के लिए कहां भागेगा? नीचे। तो 10 या -10? चेक कर, टेबल सही बना। पूरी मेहनत, पूरी ऊर्जा टेबल पे लगा दे। टेबल आ गई कब्जे में। सवाल एलसीएम का है, सवाल एलसीएम का है। फॉर्मूला म्यू टू बाय वी, म्यू वन बाय यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। हाँ जी आया क्या? अब देख लो, फिर वही तरीका, कैलकुलेशन जूम करके दिखाऊंगा। चलो जल्दी से, म्यू टू 1, म्यू वन 3/2, यू माइनस का 4, 1 माइनस 3/2, आर -10, 1/v, माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 8, 1 में से 3/2 हो गया माइनस का, तो 1/v प्लस 1/8, ये माइनस माइनस प्लस 1/20। काम करना सीखना। इतने दिन हो गए, देख 12 दिन हो गए, रोज तुझे काम करना सिखाता हूं कि A1 काम कर बढ़िया, बोलता हुआ। यहां पर ऊपर इधर काम बढ़िया कर, बोलो सही, यहां तक सही है। आगे बढ़े, 3/8 को उधर ले जा, 1/20 माइनस 3/8। एलसीएम बताओ, एलसीएम 40, 20 दूना 40, 8 पंजे 40, माइनस का 40/13 आएगा भाई, माइनस का 13×3 = 3.07। देखो भाइयों, कभी कभार ऑप्शन में नेगेटिव नहीं होगा तो उसको लेके परेशान मत होइएगा। माइनस और प्लस सिर्फ ये बताता है रियल है या वर्चुअल। क्या आगे बढ़े? 5वां सवाल। पांचवा, लिखे, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। ये लाइट को मोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लाइट को मोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज।
ना ना चुन्नी बोलना नहीं है, स्कोप ही नहीं है बोलने का। चुन्नी लाल बीच में स्कोप निकाल लेता है बात करने का, बात नहीं करनी। चलो, अब है भाई साहब सवाल थोड़ा सा दमदार। अब पूरी जान लगा देना, सबसे अच्छा सवाल है, काफी बातें सिखाएगा। चल, अब थोड़ा सा ये एकदम दिमाग हिलाने वाला सवाल है, एकदम बढ़िया, पेन पेंसिल छोड़। मजे की बात है, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं होता फिजिक्स में। जो सेंटेंस बोल रहा हूं उसी सेंटेंस पे बना हुआ हूं। पहले सवाल से देख, ये सेंटेंस सारे दिमाग में छापो। वापस बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया। क्या इस प्रश्न में बहुत बढ़िया है क्या? लाइट की डायरेक्शन गिवन है। पिछले 4 सवाल में लाइट की डायरेक्शन गिवन, तूने रियल ऑब्जेक्ट से शुरू करी थी। इस प्रश्न में लाइट की डायरेक्शन गिवन है, बहुत बढ़िया। अपन को दिमाग नहीं लगाना, लाइट दरवाजे की तरफ जा रही है। बता, क्या ये बात ओके है क्या? झंडा गाड़। अब बढ़िया वाक्य बोल, अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया। क्या ये बहुत बढ़िया है क्या? क्योंकि प्रश्न में लाइट की डायरेक्शन गिवन है, और नहीं गिवन है तो गुप्ता सर क्या करूं? तो फिर रियल ऑब्जेक्ट से लाइट को शुरू कर। यस और नो? ठीक है सर। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी बातें समझ में आएंगी। ऑब्जेक्ट कहां है? 10th क्लास वाले बच्चे से पूछे, ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई। 10वीं क्लास वाला बच्चा ही जानता है। तो किसी बढ़िया बच्चे से पूछ ले, ओलंपियाड सेलेक्टेड हो, वो भी कहेगा रे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई, यही बोलता है वो। पर ये परिभाषा नहीं है। आज बढ़िया परिभाषा सुन के जा। ना ऑब्जेक्ट डिसाइड तुम करोगे, ना इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। याद कर लेक्चर नंबर 1। इंसिडेंट रेज सफेद रंग, सफेद रंग का इंटरसेक्शन क्या इधर है क्या? क्या इधर है क्या? इधर तो नहीं है। कहां है? आगे। मतलब पी कौन है? ऑब्जेक्ट। यही मसालेदार बात है। पी ऑब्जेक्ट है और परिभाषा वही जिंदा है। ऑब्जेक्ट ओ नहीं, ऑब्जेक्ट ओ नहीं होता। ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सब मन में सवाल बहुत आ रहे हैं सर, पूछता जा, मैं बताऊंगा ना तुझे। सर ये डॉट 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 क्यों बनाई आपने आगे? कारण क्या है? ये रे जे रे आ रही है ना, ये जब मीडियम चेंज होगा तो ये सीधी जाएंगी नहीं, मुड़ जाएंगी। इसलिए मैंने ये डॉट डॉट बनाया। मन में प्रश्न आते हैं ना, सर डॉट डॉट क्यों बनाया सर, सीधी में देते ना। ये सीधी जाने ही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताओ ना। इधर वाले बिंदुओं पर जब ये लाइट एंटर करेगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। यस और नो? क्या बातें समझ में आ रही हैं? बंटी को खड़ा किया। सेंटर कहां है? सेंटर, सेंटर ये देख, ये है। इसको पूरा गोला बना दे। हर बात सीख। अब बता सेंटर कहां आएगा इसका, आगे या पीछे? आगे या पीछे? आगे। ये सेंटर कितनी दूरी पर? 20। बताओ क्या बात समझ में नहीं आ रही, बोलो, एक एक बात बोलो। अगर क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है तो बहुत बढ़िया, फिर हमें सोचने की जरूरत। क्या इस क्वेश्चन में लाइट की डायरेक्शन गिवन है क्या? मतलब हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। सब एक हो जाओ। ऑब्जेक्ट कौन है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। भाई ने पी लिखा है जबकि वो पी नहीं है, वो कौन है? ओ ऑब्जेक्ट है। यही मसालेदार बात है। अब आइए खेला। खेला होवे, खेला होवे टेबल का म्यू टू, म्यू वन, यू वी आर। अब तो भर दो खुद पांचों, अब तो भर दो, अब तो भर दो। म्यूटू, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई, खुद बता क्या यहां रिफ्रैक्शन होगा? और रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां जाएगी वो? 3/2 में ही तो जाएगी। यहां से तो आ ही रही है, जाएगी किसमें? 3/2। जो बच गया वो 1। यू, बंटी को ऑब्जेक्ट के लिए कहां भागना पड़ेगा? आगे +60। सेंटर के लिए भी कहां भागना पड़ेगा? आगे +20। क्या मस्त सवाल है, आप देखिए। और मजे की बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे सवाल आपने एक ही तरीके से करवा दिए। और होमवर्क में 10 सवाल मिलेंगे। आज 10 सवाल नहीं है, उसका नाम है 10 का दम। 10 का दम है, उसको आपको घर जाके चेक करना है कि 10 में से मेरे कितने बन रहे हैं। क्या बात सही है क्या? और सारे के सारे इसी टॉपिक पर हैं। करिए सॉल्व। कितना आंसर आ रहा है? प्लस या माइनस? प्लस का मतलब इमेज कहां बनेगी? आगे, रियल इमेज। म्यू2 3/2, वी नहीं पता, म्यू1 1, यू +60। पता है ये कोई बताए तो? ये जो ऑब्जेक्ट है भाई, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। पूछो क्यों वर्चुअल है? क्योंकि इंसिडेंट रे जीवन में कभी मिल ही नहीं पाएंगी। दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अंतर समझिए। अभी तक जितने प्रश्न थे चारों रियल ऑब्जेक्ट थे, इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। बिकॉज इंसिडेंट रे कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होंगी, क्योंकि जब वो दूसरे मीडियम में जाएंगी तो अपने पाथ से क्या हो जाएंगी? बेंड, डेविएट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। एलसीएम बता। 120, 40 या 60 दूना? 36 आ रहा है भाइयों। प्लस का 36। भाइयों अब दिक्कत नहीं आएगी, अब रे ऑप्टिक्स बढ़िया निकलेगा। मैंने आपको कहा था वो 100 सवा 100 सवाल का एक बार निकल जाता है मामला। 100 सवाल निकल गए। ईएलपी 1 2 3 4 हो गई, क्लास नोट्स हो गए, मॉड्यूल के 30-40 सवाल हो गए, एक बार रात को 15 सवाल कराए। वो 100 सवाल का एक आंकड़ा होता है। वो 100 सवाल गुजर जाते हैं, फिर चैप्टर ग्रिप में आ जाता है। अब दिक्कत नहीं आएगी, अब एकदम चैप्टर रोज स्मूथ चलेगा। पन्ने पलट लो। आज की क्लास के 5 सवाल। हाँ भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब ये रियल में नहीं है। ये रियल में नहीं है। जितने भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो सारे कैसे हैं? रियल ऑब्जेक्ट हैं। ये रियल में नहीं है। तो वही तो है ना, अपन सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट होता है या नहीं होता है, डिपेंड करता है इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे वर्चुअल इमेज। अब 10वीं क्लास वाला बच्चा बड़ा परेशान होता है, यार वर्चुअल कैसे दिखेगी? यार वर्चुअल का तो मतलब इमेजनरी है। फिर जब बच्चा 12वीं में आता है तो बताते हैं, अरे प्लेन मिरर में जो तू रोज फोटो देख रहा है वो कैसी है? वर्चुअल। अच्छा, ये जबरदस्ती की बात है। वर्चुअल मतलब सपनों में, वो होता ही नहीं है तो क्या?
सब बेकार। केवल एक बात, इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज। 10वीं में बच्चा बड़ा परेशान होता है, यार वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब होता ही नहीं होगा। उसको बताते हैं तू घर पे रोज बाल बना के आता है, वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल। क्या वर्चुअल को देखा जा सकता है? यस। तो रियल वर्चुअल का कोई मतलब नहीं होता, केवल ये बात करता है रेज पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए होमवर्क लिखें, 10 सवाल करने हैं आज। लिखिए 10 का दम। ईएलपी नंबर 5, ईएलपी नंबर 5, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो जरूरी नहीं ऑप्शन भी नेगेटिव में हो, वो नेगेटिव नहीं देगा तो परेशान नहीं होना है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, 55, 56, 57। एक्सरसाइज नंबर 1, 55, 56, 57। कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 6, कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 6, सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कॉन्सेप्ट बिल्डर 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और सॉल्व एग्जाम्पल 33। तो भाइयों में 10 सवाल हैं और ये सारे के सारे आज के ही टॉपिक पर आधारित हैं, जो अपन को अच्छे से कर लेने चाहिए। सही है? इतने दिनों से नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी सही कर।